Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे तेजस मार्क 1A से। दोस्तों, हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1A एक बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और निस्संदेह इनके आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसी वर्ष MBDA की जो ASRAAM है यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, उसके जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन तेजस से शुरू किए जाएंगे और बहुत जल्दी जो तेजस मार्क 1A की फ्लीट है उस पर भी इन मिसाइल्स के इंटीग्रेशन को शुरू किया जाएगा। लास्ट ईयर की बात करें तो MBDA के जो जनरल डेलीगेट इंडिया में, जिनका नाम बोरिस सोरोमियाक है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तेजस मार्क 1A की फ्लीट में ये जो एडवांस क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि इनकी शॉर्ट रेंज की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करते हुए MBDA ने यह भी कहा है कि उन्होंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है, जहां पर इस मिसाइल की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जिम्मेदारी होगी। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि ASRAAM और पाइथन 5 के आने के बाद तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 की जो क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है और इन मिसाइल्स को दुनिया की सबसे बेस्ट शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स में गिना जाता है। अगर हम ASRAAM की बात करें तो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल एक हाईली एजाइल इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट सिनेरियोज में इस्तेमाल करी जाती है और कई देश इसको ऑपरेट करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। अगर हम ASRAAM के दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये एक डिजिटल ऑटो पायलट को फीचर करती है और इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टारगेट को हेड ऑन या टेल चेज में आसानी से मार गिराती है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये मार्क 3 से ज़्यादा की स्पीड में उड़ने में सक्षम है। और इस मिसाइल को लॉन्च से पहले टारगेट पर लॉक किया जाता है, जिससे कि जो एक्यूरेसी है इसकी और जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं उत्तम एसा फायर कंट्रोल रेडार के बारे में। दोस्तों, उत्तम एसा रेडार भारतीय वायुसेना की जो फाइटर फ्लीट है उसमें एक अहम योगदान देंगे और इस समय टोटल 4 अलग अलग वेरिएंट्स का जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है और ये जिम्मेदारी LRDE के कंधों पर है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे स्वदेशी रेडार तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जैसे जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं इनकी ताकत को बढ़ाएंगे। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि जो पहला वेरिएंट होने वाला है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम एसा का मार्क 1 वेरिएंट होगा, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। और नेक्स्ट वेरिएंट भी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम एसा रेडार होगा, जिसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया जाएगा। और उसके बाद के जो रेडार्स होंगे वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार होने वाले हैं, जो कि तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हमारे जो TEDBF की फ्लीट है उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। उत्तम एसा रेडार की बात करें तो ये 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि उत्तम एसा रेडार का इंटीग्रेशन तेजस की फ्लीट में तब होगा जब जो पहले से ऑर्डर किए गए इसराइल के जो इल्टा 2052 रेडार्स हैं इनका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद ही ये जो इंटीग्रेशन है स्वदेशी रेडार्स का इनको शुरू किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ ELM 2052 जो कि एसा रेडार हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया है और इनमें से जो 24 रेडार हैं वो फुली असेंबल्ड कॉन्फ़िगरेशन में भारत पहुंचेंगे और बाद में एडिशनली 8 जो रेडार्स हैं वो किट के रूप में भारत आएंगे, जो कि HAL के टेक्नीशियंस के द्वारा असेंबल किए जाएंगे। और इनके इंटीग्रेशन के बाद ही जो तेजस एयरक्राफ्ट है उनमें स्वदेशी रेडार्स का इंटीग्रेशन शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सुखोई 30 MKI, MiG-29 और आने वाले निकट भविष्य में तेजस मार्क 2, AMCA और TEDBF, उन सारे एयरक्राफ्ट्स में जो उत्तम एसा रेडार के अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो उत्तम एसा रेडार का इंटीग्रेशन है सुखोई 30 MKI में ये वर्ष 2025 से शुरू होगा और सुखोई 30 MKI में जो रेडार इस्तेमाल किया जाएगा वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार होगा, जो कि 1600 TR मॉड्यूल्स के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में हाल ही में अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट पहुंचे थे और हाल ही में B-1 बॉम्बर भी कोप इंडिया 2023 का हिस्सा रहा है। और एक सवाल
लगातार उठता रहा कि आखिरकार अमेरिका अचानक से अपने ये जो एडवांस वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भारत क्यों भेज रहा है। तो एक तरीके से एक झलक हमको इस चीज़ की मिल चुकी है और शायद हमें इसका जवाब भी अब मिल चुका है। दरअसल अमेरिका के एक बड़े आर्मी अधिकारी हैं, दरअसल एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर एक्विलिनो, जो कि कमांडर हैं यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय इंडिया और यूएस सेम चैलेंज को फेस कर रहे हैं और वह है चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति, और हम एक दूसरे के सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझते हैं और अमेरिका इस चीज़ की उम्मीद करता है कि आने वाले निकट भविष्य में भारत और अमेरिका साथ में मिलकर के काम करेंगे और ये जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है इसको रोका जा सकेगा, और इसके लिए अमेरिका हर प्रकार से भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। आपको बताना चाहेंगे भारत में भी तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका के एडवांस प्लेटफॉर्म्स का भारत पहुंचना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि अमेरिका सोची समझी योजना के साथ अपने जो एडवांस वेपन्स हैं ये भारत को एक तरीके से ऑफर भी कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने भी इस चीज़ का समर्थन जताया है कि भारत को कम से कम बॉम्बर्स की जो एक स्क्वाड्रन है वो अमेरिका से लेनी चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल कैरियर के तौर पे किया जा सके। वहीं F-35 को लेकर के कोई फॉर्मल टॉक्स तो नहीं हुई हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि कई इनफॉर्मल टॉक्स में अमेरिका ने भारत के साथ इस चीज़ का जिक्र किया है, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि भारत अमेरिका से F-35 लाइटनिंग II लेगा भी या नहीं। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार भारत के साथ संपर्क कर रहा है उसको देख करके कोई संदेह भी नहीं होगा कि आने वाले समय में अमेरिका खुल करके भारत को जो एडवांस वेपन है वो ऑफर करे, क्योंकि हमने आपको पूर्व में बताया है कि इस समय एशिया में सिर्फ एक ही ताकत है जो चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को रोक सकता है, और वो है भारत। और अमेरिका को इस समय भारत की ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका भारत को जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो लगातार ऑफर कर भी रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो कि और भी ज़्यादा डराने वाली हैं। हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना की जो एक सैंक्शन क्षमता होनी चाहिए थी वो 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए थी, लेकिन हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट में यह इन्फॉर्म किया गया है कि अगले दशक में भी इसमें कोई खास वृद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी वर्ष 2029 तक ये संख्या और भी कम हो सकती है, इस चीज़ का अनुमान लगाया गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आने वाले दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के जो MiG-29 मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं ये चरणबद्ध तरीके से रिटायर होंगे। भले ही इनकी जगह हम तेजस मार्क II को डिप्लॉय करेंगे, लेकिन ये उनकी खाना पूर्ति होगी। इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें कोई खास इजाफा नहीं होगा। खासकर अगर नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स अगले दशक के मध्य तक इसी प्रकार बने रहने वाले हैं, और इनमें जो बढ़ोतरी की उम्मीद है ये अगले दशक की शुरुआत में ही हो सकती है, या यूँ कह लें अगले दशक के अंत में हो सकती है, जब बड़ी संख्या में हमारे जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं वो वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू करेंगे, क्योंकि 2025 तक MiG-21 पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना को विदा बोल देंगे। वर्ष 2029 से MiG-29 के चरणबद्ध रिटायरमेंट शुरू हो जाएंगे। मिराज 2000 भी इंडियन एयरफोर्स का साथ छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो जैगुआर की फ्लीट है ये भी भारतीय वायुसेना से रिटायर होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में हमारे जो नए फाइटर जेट्स होंगे उनका काम फिलहाल तो इस जगह की पूर्ति करना होगा जो कि इन एयरक्राफ्ट के रिटायर होने के बाद रिक्त होगी, और तभी जाकर के हम आगे के विषय में सोच सकते हैं। तो ये सारे आंकड़े काफ़ी डरावने हैं, और इस समय MRFA भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप के तौर पर सामने आया है। बस इसमें और डिले हमें देखने को ना मिले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।